मुहर्रम के ताज़िया और अखाड़े से क्यों खुश होते हैं? इसलिए कि हमारा काम उनके काम से मेल खाता है। वो भी हाथों से कोई शक्ल बनाता है, उसको घुमाता है, फिर ले जाके उन्होंने वो नदी में डाल देता है और उसके सामने नाचता और गाता है, उसको घुमा के 2-4 पैसे कमाता है। नमाज तो आला किस्म की इबादत है। ये नमाज उससे मेल नहीं खाती। रोजा तो आला किस्म की इबादत है, जिस रोजे में प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्रेन होता है। ये रोजा हमें बीमारी से भी दूर करता है, ये रोजा हमें सेहत भी देता है, ये रोजा हमें गुर्बत का एहसास दिलाता है, ये रोजा हमें सिंपैथेटिक माइंडेड बनाता है, ये रोजा हमें गुर्बत गरीब परवरी सिखाता है, ये रोजा हमें पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल और अपने गुस्से और अपने जज्बात पे काबू सिखाता है। ये रोजे में करोड़ों खूबियां मौजूद है जो हमारी पर्सनालिटी बिल्डिंग, हमारी शख्सियत साजी, एक अच्छा इंसान बनाने में बड़ा जबरदस्त रोल नमाज और रोजे का है। आदमी वो नहीं है जो पैदा हो, खाए पिए और मर जाए। आदमी वो है जो जीने का सलीका सीखे। मुझे कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पड़ोसी से सलूक करना है, कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे माँ बाप के सामने रहना है, कैसे बाल बच्चों के सामने रहना है, कैसे मुझे सफर में रहना है। यानी ये सारा सलीका जिसके पास हो वही आदमी कहलाने के काबिल है। वरना खाना पीना, बच्चा पैदा करना, मर जाना, ये काम तो मुझसे ज्यादा जानवर करता है। ये जानवर 5 बाल्टी पानी पीता है, मैं 2 गिलास पानी पीऊं तो उल्टी हो जाए। ये जानवर 50 केजी घास खाता है, मैं 4 रोटी खाऊं तो वोमिटिंग हो जाए। ये जानवर हर साल 10 बच्चे पैदा करता है, हम तो 5 साल में 1 बच्चा पैदा करते हैं। तो बच्चा पैदा करने, सेक्स करने, खाने पीने, सोने में ये जानवर मुझसे ज्यादा है। अगर मैं भी पैदा हुआ, मैं भी गुटखा सिगरेट खाता रहा, मैं भी खड़े खड़े पेशाब करता रहा, मैं भी किसी फिल्म के एक्टर की नकल में जोकर की तरह बाल बनाता रहा, मैं भी 24 घंटे मुंह को गुटके से भरा रहा, मैं भी खड़े खड़े पेशाब किया, खड़े खड़े बफे सिस्टम में खाया, माँ बाप को मारा, बीवी को गाली दिया, रोजाना रात भर किधर किधर लड़ता रहा, बीवी को तलाक देने के बाद भी उसको रख लिया, पड़ोसी से कुत्ते की तरह लड़े, रिश्तेदार से मनमुटाव कर लिया, अपने साथ पड़ोसी से हसद और जलन करने लगे, उसको नेमत मिली तो चिढ़ने लगे, उसके घर में मैयत आई तो ताली बजाने लगे। ये इंसान नहीं, जानवरों की टीम है जिसके पास सलीके हयात मौजूद ना हो। इसे पढ़ने लिखने का मतलब यह नहीं है कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पैसा कमाना, जानवर की तरह खाना पीना, मर जाना, नहीं, बल्कि तालीम का मकसद ही है परफेक्ट इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना। अगर कोई 2 लाख महीना कमाने के बाद भी सलीके हयात से महरूम है, वो जानवर है। और अगर कोई इल्म हासिल करने के बाद किराए के मकान में रहता हो, मगर सर से लेकर पांव तक मुहस्सब हो, तहजीब टपकती हो, तो ये मुहस्सब इंसान जिसके पास अखलाक मौजूद है, या 2 लाख महीना कमाने वाले डॉक्टर से करोड़ों गुना बेहतर है। वहां पैसा है, आदमियत नहीं है। यहां आदमियत है, पैसा हो या ना हो, सब कुछ मौजूद इसके पास है। यही पैगाम इस्लाम देता है। मगर चूंकि जब से काफिरों की नजर मुस्लिम समाज को लग गई, जब से गैर मुस्लिम की नजर लग गई, जब से जोकरों ने, जब से बंदरों ने कहना शुरू किया कि हम दो हमारे दो, जब से बंदरों ने कहना शुरू किया कि पैसा कमाओ, पैसा रहेगा तो लोग तुम्हारे पांव पे गिरेंगे, सजदा करेंगे, पैसा कमाओ, समाज में इज्जत चाहिए तो पैसा कमाओ, चाहे पैसा जहां से भी हो पैसा कमाओ, पैसा रहेगा तो इज्जत मिलेगी। जब से लोगों ने पैसा को अपना खुदा समझ लिया, पैसे के पीछे लोग हराम और हलाल की तमीज खो के उसके पीछे पड़ गए, एटीएम लूटने लगे, पैसा चाहिए, माँ बाप को ज़बह करके एलआईसी का दावा ठोक दिया कि मेरा बाप मर गया और मैच्योरिटी की रकम चाहिए। ये बताए कि ये आदमी जब से जानवर बन गया तब से इस दुनिया में आग लगी है। यह दुनिया रहने के काबिल नहीं रही है। अच्छे लोग कब्रिस्तान तोड़ के तमन्ना करते हैं काश मैं मर गया होता, ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। और यह फरमान मुस्तफा का आखिर जमाने में जीना इतना मुश्किल हो जाएगा, इतने हालात खराब हो जाएंगे कि लोग कब्रिस्तान जाके तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता। जबकि मौत की तमन्ना कोई नहीं करता है, लेकिन अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, खुद जिंदगी की मुश्किलात से, अपने साथियों से, अपने बिजनेस के पार्टनर से, अपने स्कूल के दूसरे टीचर से इस कदर बंदा तंग आ जाएगा, वो कब्रिस्तान में तमन्ना करेगा काश मैं मर गया होता, ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। आज से पहले अगर किसी औरत के सर से दुपट्टा गिर जाता था, वो कहती थी जमीन फटे कि मैं उसमें गड़ जाऊं, क्यों मेरे सर से दुपट्टा गिरा, क्यों मेरे शर्म की चीजों को गैर मर्दों ने देख लिया। क्योंकि जवान होने के बाद लड़कियां अपने बाप से पर्दा करती थी, अपनी बहनों से पर्दा करती थी लड़कियां कि अब मैं जवान हो गई, अब बाप से कोई पर्दा नहीं है, लेकिन बच्चियां बाप से पर्दा करती थी। और आज भी मुख्तसर मौसस घराने में पर्दा है, बच्चियां बाप के सामने जवान होने के बाद शर्मिली सी आती हैं, अपने जवान भाई के सामने शर्मिली सी जाती हैं। लेकिन आज पता नहीं किस खबीस मर्दूद की नजर लग गई कि 15-15 साल की जवान लड़कियां वो साफ दुपट्टा को बोझ समझ रही है, जींस और टी-शर्ट पहनने पे फख्र महसूस कर रही है, कपड़ा पहनने के बाद भी वो नीम बरहना नजर आती है, उसको फैशन का दर्जा दे दिया गया है, उसको फैशन समझ लिया गया है। अब निकाब पहनने वाली को उसको साफ तकियानुसी समझा जा रहा है, और जो नंगी फिरे चड्डी पहन के घूमे उसको मॉडर्न बोला जा रहा है, उसको पौष घराने की लड़कियां कहा जा रहा है। ये दुनिया रहने के काबिल है जहां ज़नाकारी को फैशन का दर्जा दे दिया गया हो, जहां बेपर्दगी को तहजीब कहा गया हो, जहां बेहयाई, बेईमानी, बेशर्मी को मॉरलिटी का दर्जा दे दिया गया हो, वो दुनिया रहने के काबिल नहीं है। इसलिए क्लाइमेट के एतबार से दुनिया में रहना मुश्किल है, बेचैनी के एतबार से भी दुनिया में रहना मुश्किल है। सच कहा मुस्तफा ने, गैरतमंद कब्रिस्तान तोड़ के तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता, ताकि ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ बेहयाई और बेशर्मी से अपनी औलाद को लोग नहीं बचा पा रहे हैं। अपने तक हाजी है, अपने तक नमाजी है, मगर अपने बेटों को नमाजी नहीं बना पाता है। अपने तक मौलाना है, अपने तक मौलवी है, अपनी बीवी को नमाजी नहीं बना पाता है। अपने तक मौलाना है, अपने तक पीर है, अपने बेटों को सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखवा पाते हैं। तो ये पीर का कौन सा ढोंग रचा है कि मुरीदों को जन्नत ले जाने का, मुरीदों के दिमाग में कौन सा फतूर बसा हुआ है कि हमको जन्नत लेके जाएगा। जो अपने बेटों को सुन्नत न सिखा सका, जो अपनी बेटी को पर्दे में न रख सका, जो अपने घर में नमाज नाफिज नहीं कर सका, जो अपने घर में रसूल पाक की सुन्नतों को नाफिज नहीं कर पाया, वो क्या दूसरों को सुन्नत सिखाएगा, वो क्या दूसरों को जन्नत ले जाएगा। यह सिर्फ ऐसे ही है जैसे दुनिया काबू ख्याल में चल रही है, और दुनिया बिल्कुल ऐसे ही अंधे तौर पर किसी लकड़ी को हीरा मोती समझ करके दुनिया जी रही है। उसी तरह ये बातें हैं कि हमें ले जाएंगे इस्लाम दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता है। वह पीर कभी नहीं होगा जो मुस्तफा की सुन्नत से अलग होकर उठाए। पीर का मतलब है नाइब पैगंबर। नाइब पैगंबर का मतलब है जिसके पास इल्म भी होगा और जिसके पास तकवा भी होगा और जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। काला का काला बाबा बनने से अगर कोई पीर बन जाए, ये बाबा बनना बड़ा आसान है। अगर कोई पीला कपड़ा पहन के पीला बाबा बने, ये बहुत बड़ा आसान है। अगर कोई गले में 50 माला और हाथ में धागा, पांव में कड़ा बांध ले और हाथ में लाठी और माला ले ले और बोले मैं बड़ा बाबा हूं, ये बनना बहुत आसान है। मगर बुखारी पढ़ना बहुत मुश्किल है।
मुस्लिम पढ़ना बहुत मुश्किल है, अरबी सीखना बहुत मुश्किल है, कुरान की तफसीर पढ़ना बहुत मुश्किल है, नमाज़े पंजगाना कला की किस तरतीब में नहा के पढ़ना मुश्किल है, शरीयत पर अमल करना मुश्किल है। जो बाबा बनेगा काला बाबा, वो तो काला बाबा बने वो हिंदुओं के बाबा की तरह, लेकिन पीर वही होगा जो कुरान जानने वाला हो, जो हदीस जानने वाला हो, जो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करने वाला हो। इसलिए गैर आलिम कभी पीर हो ही नहीं सकता है। ये हमने ब्राह्मणों की तरह समझ लिया कि बाबा हो गया, इसलिए हमारे समाज में बेशुमार मसले खड़े हो गए। इतना जान ले कि कोई अगर पीर नहीं मिले दुनिया में बाअमल मुत्तकी परहेजगार आलिम जो मुझे 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 तदहीर कल्ब का सामान दे सके, उस जमाने में किसी के हाथ पे हाथ ना दे। बुजुर्गों ने कहा है कि तू आंख बंद कर ले और अपने आप को कह ले कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, और तू कह दे कि मैं सारे पैगंबरों के सरदार मोहम्मद अरबी अलैहि सलाम का मुरीद हूं। तो जब तू मुस्तफा का मुरीद हो गया, गौसे आजम का मुरीद हो गया, तो फिर गौसे आजम के तरीके पे अमल कर, सारा फैज़ मदीना और बगदाद से तुझको मिलता चला जाएगा। ये जाहिल और